cathode configuration same as what we have studied in the previous class, in which 3 diodes were connected in common cathode configuration. Now instead of those diodes, I am using here 3 thyristors. उधर मैं 3 डायोड्स लेता था, यहाँ पर मैं 3 थायरिस्टर ले रहा हूँ। और क्योंकि मैंने आप लोगों को कहा था कि आज का हमारा जो टॉपिक है, इट इज अबाउट द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव में हम लोगों ने जब डायोड का भी कंसिडर किया था, या डायोड फ्रॉम द टर्म डायोड मींस आई एम यूजिंग द टर्म डायोड व्हिच मींस दैट आई विल बी using the term uncontrolled, because in diodes there was none of any control terminal was involved in the diodes. So I am using here the thyristor, in which a control terminal or a gate terminal is involved, through which I can control its output. So you can see the theory from some of the theory which is written over here is that the thyristor T1 will conduct only when it is triggered. अब इसका मतलब क्या है कि ये थायरिस्टर या कोई भी थायरिस्टर, इन तीनों में से कोई भी थायरिस्टर तब कंडक्ट करेगा जब इसको एक ट्रिगरिंग पल्स या एक ट्रिगरिंग एंगल प्रोवाइड किया जाएगा। एक ट्रिगरिंग एंगल या एक ट्रिगरिंग पल्स जब तक मैं इसको प्रोवाइड नहीं करूंगा, ये थायरिस्टर मेरे पास कंडक्ट नहीं करेगा। ऑन द अदर हैंड, इन द प्रीवियस क्लास व्हेन वी आर स्टडीइंग द सिंगल फेज हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर, मैंने आप लोगों को उसमें कहा था कि एनी ऑफ द डायोड, नाउ आई एम यूजिंग द टर्म डायोड, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि एनी ऑफ द डायोड विल कंडक्ट व्हेनेवर its input voltage or its supply voltage with which its anode terminal is connected, if it gets greater than with respect to the cathode, then that diode will conduct. मैंने आप लोगों को कहा था कि एक डायोड तब कंडक्ट करेगा जब उसकी जो इनपुट पर या जो सप्लाई पर वोल्टेज है वो मैक्सिमम हो जाए एज कंपेयर टू इट्स कैथोड, then it will start conducting. But here nothing of that principle or nothing of that rule applies over here. Why? Because it is a control terminal. इसमें एक कंट्रोल है, एक गेट टर्मिनल है जो इसके आउटपुट को वेरी करता है। इसमें जो इनपुट सप्लाई है वो डिपेंड नहीं करती कि आपका थायरिस्टर ऑन होना चाहिए या नहीं ऑन होना चाहिए। इसमें एक टर्मिनल या ट्रिगरिंग एंगल डिपेंड करता है कि आपके थायरिस्टर को ऑन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लें। However, in case of diode, whenever the anode voltage is greater than the other 2 diodes, it starts conduction. क्योंकि मैंने आपको कहा था कि जब 3 डायोड्स थे जब यहाँ पर पिछले लैब में, तो उनमें से जिसका एनोड वोल्टेज ग्रेटर हो जाता था एज कंपेयर टू अदर 2, तो वो कंडक्शन स्टार्ट कर देता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि थायरिस्टर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, तो थायरिस्टर मेरे पास तब कंडक्ट करेगा जब इसको ये ट्रिगरिंग एंगल प्रोवाइड किया जाएगा, या इसके गेट टर्मिनल पर इस ट्रिगरिंग एंगल को एक और नाम भी होता है, इसको कहते हैं फायरिंग एंगल। तो जब तक इसको फायरिंग एंगल प्रोवाइड किया जाएगा, ओनली देन इट विल स्टार्ट इट्स कंडक्शन। ठीक है, अच्छा, सिंस इट इज अनकंट्रोल्ड डिवाइस एंड द आउटपुट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एनी ट्रिगल पल्सेस, ये पिछले वाली की बात कर रहे हैं, वही जो डायोड की बात। क्योंकि देखें पहले थायरिस्टर का मैंने डिफाइन कर दिया कि थायरिस्टर विल कंडक्ट ओनली व्हेन इट इज ट्रिगर्ड। हाउएवर इन केस ऑफ डायोड, whenever the anode voltage is greater than other 2 diodes, it starts conduction. Since क्योंकि that was an uncontrolled device, उसमें कोई कंट्रोल टर्मिनल नहीं था जिसके थ्रू मैं उसके आउटपुट को कंट्रोल कर सकता। वो तब ट्रिगर हो जाता था या तब कंडक्ट हो जाता था जब उसकी एनोड वोल्टेज इज ग्रेटर देन विथ रिस्पेक्ट टू द कैथोड वोल्टेज। ओके, सो let us consider when alpha is equal to 0, then omega t is equal to 30 डिग्री। अच्छा, अब ये देख लें, इधर आप लोगों को इस ग्राफ में नजर आ रहा होगा सेम 3 फेज सप्लाई है। रेड रिप्रेजेंट्स द फेज ए, ब्लू रिप्रेजेंट्स द फेज बी एंड दिस ग्रीन रिप्रेजेंट्स द फेज सी। नाउ एज यू गाइस सी कि मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में, आप लोगों को याद होगा अगर कि पिछली क्लास 4 से सुनी थी, आई हैव सेड टू यू गाइस कि ये जो डायोड D1 था, यहाँ पर अभी तो T1 है क्योंकि थायरिस्टर है, जब यहाँ पर डायोड D1 था मैंने आपको कहा था कि ये यहां से कंडक्शन स्टार्ट करता है इस रीजन में। इस रीजन में आप लोगों को याद है मैंने आपको कहा था कि ये डायोड D1 इस रीजन में यहां से कंडक्शन, डायोड D2 ये इतना रीजन में, और डायोड D3 जो है यहां से इधर तक, एंड देन स्टार्ट वाला जो पोर्शन था वो डायोड D3 का था। तो मैं अगर लेट्स सपोज मैं कंसिडर करता हूं कि थायरिस्टर T1 जो है,
थायरिस्टर T1 कहां से कंडक्शन स्टार्ट करेगा, तो डेफिनेटली इसके बाद से ही करेगा, क्योंकि यहां तक तो अभी डायोड D1 भी कंडक्ट करना शुरू नहीं किया था, तो थायरिस्टर कैसे कंडक्ट कर सकता है। ठीक है, तो डेट मींस कि ये जो पोर्शन था, ये जो 30 डिग्री था, यहां पर जो थायरिस्टर को अगर मैं कंसिडर करूं तो उसका अल्फा एंगल यानी उसका ट्रिगरिंग एंगल यहां पर अभी तक 0 है, क्योंकि इस पोर्शन तक अभी तक वो ट्रिगर नहीं हुआ। बाय द टर्म ट्रिगर मींस whenever I use the term trigger, I means that it is conducting, क्योंकि ट्रिगर होगा तभी एक थायरिस्टर कंडक्ट होगा। तो ये जब 30 डिग्री पर था, 30 डिग्री पर इट मींस कि यहाँ पर अभी एक डायोड कंडक्ट करना शुरू किया था। अगर आपको याद हो, वो थायरिस्टर जब 30 डिग्री था तो एक डायोड ने कंडक्ट करना शुरू किया था, लेकिन यहाँ पर अल्फा जो थायरिस्टर है अभी वो कंडक्ट करना शुरू नहीं किया। दैट मींस कि उसका अल्फा एंगल यहाँ पर अभी 0 है। ठीक है, एक मिनट, वेट करेंगे। ओके, इस चीज की समझ आई अभी तक? जहां पर नहीं समझ आए अपने माइक ओपन करके और मुझे बता दें। ठीक है, जिसको समझ नहीं आए, जहां पर नहीं समझ आए, अपना माइक ओपन करे और मुझे बताए कि सर इस चीज की समझ नहीं आई। सो लेट अस कंसिडर एन अल्फा इज इक्वल टू 0 व्हेन ओमेगा टी इज इक्वल टू 30 डिग्री सिंस फॉर हाफ वेव अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, यहाँ पर अब अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर यूज हो रहा है, तो अनकंट्रोल्ड रेक्टिफायर का मतलब है कि डायोड्स, इसका मतलब है एक डायोड में यूज कर रहा था। दिस वाज द पॉइंट वेयर द डायोड स्टार्ट्स कंडक्शन, क्योंकि अनकंट्रोल्ड में ये पॉइंट था जहां पर एक डायोड ने कंडक्शन स्टार्ट की थी। तो अगर यहां पर एक डायोड ने कंडक्शन स्टार्ट की है, इसका मतलब है कि एक थायरिस्टर जो है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा गेट टर्मिनल है, तो अगर यहां पर डायोड ने कंडक्शन स्टार्ट की है तो थायरिस्टर डेफिनेटली उसके थोड़ा बाद जब उसको ये एंगल मिलेगा तब वो कंडक्शन स्टार्ट करना शुरू करेगा। तो इट मींस कि अगर यहां पर एक डायोड ने 30 डिग्री पर कंडक्शन स्टार्ट की थी, तो अभी यहां पर अल्फा एंगल, ये जो थायरिस्टर के लिए एंगल है, वो यहां पर अभी 0 है। ओके, सो कंडक्शन ऑफ थायरिस्टर्स, ईच थायरिस्टर विल कंडक्ट फॉर 120 डिग्री। सही है। अच्छा, अब ये देख लें आप लोग कि इन्होंने कहा हुआ है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि पिछली क्लासेस, पिछली लैब में जो है, वो मैंने आपको कहा था कि ईच डायोड विल कंडक्ट फॉर 120 डिग्री। वो किस तरह 120 डिग्री, यहां पर देख लें। अच्छा, वो मैंने आप लोगों को शायद बता दिया था, उसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहां से भी कर सकते हैं इस तरह भी कि लेट सपोज अगर मैं कहूं कि 360 डिग्री है टोटल। ठीक है, एक साइकिल में कितनी डिग्रीज होती हैं? 360 डिग्री। और एक, अब यहां पर आप लोग देखें ना, इसमें कितने डायोड्स या थायरिस्टर लगे हुए हैं? 3 थायरिस्टर लगे हुए हैं। ठीक, अगर मैं डिवाइड बाय 3 करता हूं इसको, तो वो मेरे पास आ जाता है 20 डिग्री। ठीक है, तो इससे मुझे पता चला कि ईच डायोड या ईच थायरिस्टर विल कंडक्ट फॉर को कितना देता हूं मैं? 30 भी दे सकता हूं। ठीक है, 30 का मतलब क्या होगा? लेट्स सपोज अगर एंगल अल्फा 30 है। ठीक है, अब इधर देखें, इस ग्राफ में आपको दो चीजें शो हो रही हैं। एक हो रही है ये एंगल अल्फा, और एक हो रही है ये जो नीचे एंगल लिखे हुए हैं 90, 30, 60, 90, ये ओमेगा टी होता है। ये जो एंगल थीटा होता है, ये थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। तो यहां पर आप लोगों को दो एंगल शो हो रहा है, एक एंगल थीटा और एक एंगल अल्फा। तो वो कह रहे हैं लेट्स सपोज फॉर एनी एंगल अल्फा T1 will conduct from 30 plus alpha to 150 plus alpha। क्योंकि अगर जब 0 था, ये देखें, जब 0 था
तो 30 to 150, तो जब अल्फा हुआ तो 30 प्लस अल्फा टू 150 प्लस अल्फा, सेम 150 प्लस अल्फा से 270 प्लस अल्फा तक T2 कंडक्ट करेगा, और सेम 270 प्लस अल्फा से 390 प्लस अल्फा तक T3 कंडक्ट करेगा। वहां पर एंगल जीरो था, तो इस वजह से सिंपल जो जिस तरह डायोड कंडक्ट करता है हम लोगों ने वही कंडीशन ली थी, और जब एनी एंगल अल्फा होगा तभी थायरिस्टर हमारे पास कंडक्ट करेगा। उससे पहले तक ये एज